नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। यूपी में राज्यसभा के नतीजे और विधायकों की पाला बदलने के बाद में इंडिया गठबंधन के दोनों ही दल यानी कि सपा और कांग्रेस की नींदें उड़ी हुई हैं। एक तरफ जहां सपा को 8 विधायकों के नुकसान से सीधा झटका मिला है, तो वहीं यूपी में कांग्रेस के सपने देखने से पहले ही पानी फिर गया है, जिसके बाद यूपी में लगभग 9 सीटों पर गठबंधन का गणित चरमराया हुआ है। जिसके बाद देखना यह है कि इस नए गणित का क्या तोड़ इंडिया गठबंधन के पास सामने आता है, क्योंकि नए समीकरणों से एक बात तो तय है कि यूपी में कांग्रेस के रास्ते अब आसान नहीं। तो आज बात होगी यूपी के नए बनते बिगड़ते समीकरणों की, लेकिन उससे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। सर्जिकल स्ट्राइक सपा पर की, लेकिन कांप उठी कांग्रेस। सपा में बगावत, टेंशन में कांग्रेस। 8 लोकसभा सीटों पर विपक्ष का बिगड़ा समीकरण। रायबरेली और अमेठी में जीत को लेकर कांग्रेस ने जो सपना देखा था, वो एक झटके में क्या चकनाचूर हो गया है। वैसे तो राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके और एक विधायक ने गैर हाजिर रहकर बीजेपी की खुली मदद की है, लेकिन अपने 8 विधायकों की बगावत से अखिलेश यादव हिल गए हैं। लेकिन प्रियंका गांधी ने जिस उम्मीद के साथ सपा से गठबंधन किया, उस पर बवाल हो गया। बीजेपी की सर्जिकल स्ट्राइक से कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली रायबरेली की सीट अब फंस गई है। इसकी वजह कुछ और नहीं, बल्कि रायबरेली की ऊंचाहार सीट से तीसरी बार विधायक विधानसभा में मुख्य सचेतक रहे मनोज पांडे हैं। मनोज पांडे को तोड़कर बीजेपी ने साफ कर दिया है। अब रायबरेली में भी वो कमल खिलाने की कोशिशों में जुट गई है। यानी अगर अब रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ी तो उनके लिए राह आसान होगी। बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अमेठी में भी बीजेपी का पलड़ा भारी है। सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह और महराजी प्रजापति को अपने पाले में खींचकर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि अमेठी में राहुल गांधी के लिए कांटों का ताज है। ऐसे में राहुल लड़ेंगे, ये भी सवाल बन गया है। आपको बता दें कि राकेश सिंह लगातार 3 बार गौरीगंज सीट से विधायक हैं। तो वहीं महराजी प्रजापति की अमेठी में तगड़ी पकड़ है। अगर महराजी प्रजापति और राकेश सिंह ने लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का रथ हाँका, तो राहुल गांधी को एक बार फिर से शिकस्त झेलनी पड़ सकती है। फिलहाल बीजेपी की सर्जिकल स्ट्राइक से सपा सन्नाटे में है, तो कांग्रेस स्तब्ध है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने तो क्रॉस वोटिंग करने वालों को कुकुर मुत्ता कहते हुए साफ कर दिया है। ऐसा तो हर चुनाव में होता है। ऐसा है जैसे बरसात के सीजन में कुकुरमुत्ते उगाते हैं और बाद में टूट जाते हैं। कुछ कुकुरमुत्ते हर पार्टी में होते, बीजेपी में टूटन हुई। जिन्हें जीतना हमारे पार्टी के उम्मीदवारों को, वो जीत चुके, कोई खतरा नहीं। 1-2 और चले जाएं तब भी कोई खतरा नहीं। चुनाव के वक्त तो ऐसा ही होता है। चुनाव के वक्त जनता डिसाइड कर देती है किसको रहना है, किसको नहीं रहना है। तो वहीं लखनऊ से सपा विधायक और लोकसभा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा ने विधायकों की बगावत पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को बिकाऊ माल तक बता दिया। भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। भाजपा ये चाहती है कि विपक्ष पूरा खत्म हो जाए, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, प्रशासन और गुंडों का इस्तेमाल किया है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। लोकतंत्र को भाजपा की सरकार समाप्त करने का प्रयास कर रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो है पूरे दिन और रात भर जो विधायक हैं उनको तोड़ने का प्रयास किया है, उससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रही है। फिलहाल सपा में आए बगावत के तूफान से अखिलेश यादव हैरान है, तो वहीं बीजेपी मिशन 80 की राह पर है, तो कांग्रेस बेचैन।
यानी ये तो अभी झांकी है, 24 की पिक्चर बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से राज्यसभा के नतीजे आने के बाद में समीकरण बनते बदलते नजर आ रहे हैं, अब देखना ये होगा कि किस तरह के समीकरण बनते हैं और पार्टियां इसका क्या तोड़ निकाल पाती हैं। आज हम इसी पे करेंगे बातचीत। हमारे साथ चंद्रभूषण सिंह जी, नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा अशोक तिवारी जी, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अशोक जी, क्या लगता है आपको, पहले तो राज्यसभा के नतीजे और उसके बाद जिस तरह से समाजवादी पार्टी के 8 विधायक छोड़ने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी गणित कई जगह पे बनता बिगड़ता नजर आ रहा है, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए प्रियंका जी, आज का जो परिदृश्य है वो जनता के समक्ष है। जनता भी देख रही है, खेल तमाशा देख रही है कि किस तरह से लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी ने करप्शन तंत्र में बदला है। और जो जनमत है, जिन मतों के आधार पर विधायक जीत के आते हैं, उसका किस तरह से अपमान हुआ है। ये आप देखिए कि आज वो मुंह दिखाए लायक नहीं रह गए कि जिन्होंने उनको मत दिया था भाजपा के विरुद्ध, आज वो अपने सिद्धांतों से भटक गए। क्यों भटक गए? इसका बिना कारण के तो भटक नहीं गए। कहीं न कहीं से लाभ के लिए गए हैं, कहीं न कहीं से डर या कोई भय रहा होगा, कहीं न कहीं से कुछ ऐसी बातें रही होंगी। नहीं तो आप भी तो सुभाषपा के 2 विधायक अपने साथ लेकर आए हैं ना। देखिए, सुभाषपा से लेकर के आए, सुभाषपा किन सिद्धांतों से बनी थी? सुभाषपा तो जिन सिद्धांतों पर बनी थी उससे भटक गई। आज उसने गलत जगह जाकर के अपने को स्थापित किया। नहीं तो यदि आप जनमत की बात करें तो उन्हें भी तो जनमत किसी और आधार पर मिला, आपके साथ आते हैं। वो कैसी बात कर रही है? सुभाषपा का तुम्हारा साथ गठबंधन था और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी का जो सिद्धांत है, जो नीतियां समाजवादी पार्टी की है, उसी पे वो जीत करके आए थे। वो तो वापस आए एक प्रकार से, अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन धोखा तो हुआ था जब वो गए थे तब। वो तो अपने भूले बिसरे तरीके से वापस आ गए। सच्चाई ये है कि जो हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य है उसमें करप्शन का इतना बड़ा बोलबाला, लोकतंत्र का इतना बड़ा गला घोटने की बात जो भाजपा कर रही है, जनता देख रही है। और जनता अब मुद्दों पर वोट देने जा रही है। महंगाई घट नहीं रही है, बेरोजगारी इस कदर हावी है कि रोजगार कहीं है। ठीक है। पहले उत्तर प्रदेश पर ही आते। चंद्रभूषण जी, जवाब दीजिएगा। जी, तो आज भाजपा का सफाया होने जा रहा है, उसका करप्शन तो उसको ले डूबेगा। जनता उसके खिलाफ खड़ी हो गई है। जी, कोई तर्क नहीं है सिवाय कुतर्क करने। जो पार्टी अपनी नीति नियत विचारधारा, देश की संस्कृति और समाज को भूल जाए, वो लोग क्या वो करेंगे? जी, आप ये समझिए कि जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज सुनी और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त किया। ये वही पार्टी है जो मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए राम मंदिर के दर्शन करने नहीं जाती है, राम जी की यात्राओं में शामिल नहीं होती है। तो ये और कांग्रेस, आने वाले दिनों में इनका और बुरा हाल होने वाला है, ये समझ लीजिए आप। क्योंकि जिस तरह की ये राजनीति कर रहे हैं, वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और उस राजनीति में आने वाले दिनों में जनता इनको जवाब देगी और ये बुरी तरह से हारेंगे। अभी तो इनके विधायक जो ये पीडीए का नारा दे रहे हैं, उसमें पीडी तो है ही नहीं, ए नहीं। ठीक है चंद्रभूषण जी, ठीक है चंद्रभूषण जी, समाजवादी पार्टी पर यदि पीडीए को संभाल पाने का या अपने घर को संभाल पाने का आरोप लगाया जाए, वो ठीक है यदि आप लगाते हैं, लेकिन आप भी तो नई तरह की राजनीति कर रहे हैं, हिमाचल से लेकर उत्तर प्रदेश, और कोई जगह ऐसी नहीं है जहां दूसरी पार्टी के विधायकों के या नेताओं के नंबर आपके पास ना हो और आपके कॉन्टैक्ट में ना हो। देखिए, ये पब्लिक डोमेन में हर व्यक्ति का नंबर इस देश में मौजूद है। देश के सभी सांसदों का, सभी विधायकों का नंबर और हर चीज मौजूद है। हम वो राजनीति नहीं कर रहे हैं। देखिए, इस देश को बांटने की राजनीति कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कर रही है। सांस्कृतिक तौर पर देश को बांटने की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। ये समझिए कि राहुल गांधी जो अन्याय यात्रा, जब राम जी के लिए दर्शन करने की यात्राएं निकालनी चाहिए थी, तो ये देश में न्याय यात्रा, मैं तो इसे अन्याय यात्रा कहता हूँ, निकाल रहा है।
और उसके बाद यहाँ अखिलेश नहीं तो यादव जिस तरह से कहते हैं- सनसनीखेज खबरें इस तरह के मौकों पर सामने आती हैं, तो क्या बातचीत लंबे समय से होती है और उसके बाद सही मौके का इंतजार किया जाता है? तो देखिए, हर मनुष्य स्वतंत्र है अपनी विचार में, अपनी विचारधारा में। उसको लग रहा है ये लोग इस देश के नीति नियति और संस्कृति के साथ चल ही नहीं रहे हैं, तो आने वाले दिनों में क्या होगा? इन पार्टी की विचारधारा जो है, भाव जो है, वो इस देश के विपरीत जा रहा है। इस बात को ये विधायक हो या जनता हो ये समझ रही है। ये लोग केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और कोई राजनीति। चलिए ठीक है, आती हूँ मैं आपके पास। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी भी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, खास तौर से राज्यसभा के नतीजे आने के बाद और उसके बाद समाजवादी पार्टी के विधायकों के पाला बदलने के बाद आज समाजवादी पार्टी में भी गुड्डू जमाली शामिल हो गए। ये तमाम जो उत्तर प्रदेश में गणित है, समय राजनीति बड़ी दिलचस्प है उत्तर प्रदेश की। खास तौर से यदि हम ये तमाम घटनाओं को एक साथ देखने के बाद बात करें तो क्या समीकरण लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आपको नजर आ रहा है? कौन कौन सी सीटें हैं? और साथ ही साथ बड़ी बात यहां पर यह है कि सपा और बीजेपी की लड़ाई में कांग्रेस को और ज्यादा बेचैनी हो रही है। बेशक प्रियंका, ये राज्यसभा जो चुनाव है ये केवल राज्यसभा चुनाव नहीं है, इसके जरिए लोकसभा चुनाव को फाड़ने की कोशिश की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने सर्जिकल स्ट्राइक तो समाजवादी पार्टी में की है, लेकिन हंगामा मच गया है कांग्रेस में जी। 2 सीटें हैं कांग्रेस की, अमेठी और रायबरेली, ये फंस गई हैं। ये दोनों सीटें गांधी परिवार से जुड़ी हुई हैं। सोनिया गांधी जी ने अभी राज्यसभा गई हैं राजस्थान से, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि उनके परिवार का कोई सदस्य रायबरेली से चुनाव लड़ेगा। माना जा रहा था कि प्रियंका गांधी रायबरेली से और राहुल गांधी अमेठी से अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं। जमीन तैयार हो पाती, रण सज पाता, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने नया खेला कर दिया। 3 विधायक तोड़ लिए। अब अमेठी में एक भी विधायक नहीं है, ना तो समाजवादी पार्टी के पास और ना ही कांग्रेस के पास। वहीं रायबरेली का समीकरण भी बिगड़ गया है। पहले समाजवादी पार्टी के 3 विधायक थे और भाजपा के 2 विधायक थे। मनोज पांडे को तोड़ लिया, तो अब जो विधायकों की संख्या हो गई भाजपा के पास वो 3 हो गई और समाजवादी पार्टी के पास 2 बची हुई है। तो वहां भी पलड़ा भारी हो गया है। कुल मिलाकर के 7 लोकसभा सीटें जो हैं वो टारगेट पे हैं राज्यसभा चुनाव के बहाने। अखिलेश यादव ने बदायूं से चाचा शिवपाल को उतारा जी, लेकिन राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं आशुतोष, उनको तोड़ लिया, वहां भी डिस्टर्ब कर दिया। अयोध्या से फटी सीट है अम्बेडकर नगर जी, वहां पर बसपा के सांसद रितेश हैं, उनके पिता हैं राकेश पांडे, उनको अपने साथ ले लिया जी। अयोध्या की बात करें तो गोसाईगंज सीट है, अभय सिंह को अपने साथ ले लिया। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 7 जो है लोकसभा सीटों को सेट करने की कोशिश की है, जिसमें 3 सीटें ऐसी हैं जिससे बेचैनी बढ़ गई है, खुद चाचा शिवपाल की, राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी की। ठीक है, चंद्रभूषण जी, क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से अनिल पाठक ने इन सीटों की बात की है, इसको लेकर गणित पर कितने समय से काम किया जा रहा था? किस तरह के समीकरण भिड़ाए गए? जो कयास लगा रहे हैं, देखिए, जो लोग भी आए हैं वो अपनी अंतरात्मा की आवाज पर आए, वो प्रभु श्री राम के लिए आए। वो ये देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस प्रभु श्री राम का किस तरह से अनादर कर रही है। वो लोग, जो लोग भी यहाँ से भी आपको चर्चा की, वो सब लोग प्रभु श्री राम को अपना आदर्श मानते हैं, अपना पूर्वज मानते हैं। आप ये बताइए, यदि उनके साथ ये पार्टी के लोग किसी के पूर्वज के साथ अनादर करेंगे तो वो क्या इस तरह से रह पाएंगे? क्या उनका जमीर अलाउ करेगा उनको ये सब चीजें सहते हुए? तो उन्होंने समय आने पर अपना निर्णय लिया और उनका निर्णय का स्वागत करते हैं हम लोग। और उनको देखिए, जो लोग भी आए हैं समय के साथ आए हैं और आगे समय के साथ बढ़ेंगे। और समाजवादी पार्टी को अभी भी सीखने की जरूरत है कि अपनी तुष्टीकरण की राजनीति अशोक जी, जवाब दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के पूरे समीकरण को देखिए, आने वाले दिनों में आपका और बुरा हाल होने वाला है। और कई विधायक
आपके टूटने वाले हैं। लोकसभा अशोक चुनाव जी। के अनाउंसमेंट होते होते आधी समाजवादी पार्टी देखिए टूट जाएगी। कितनी भोले भाले तरीके से अपनी बात रख रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता जी। ऐसा समझते हैं कि जनता न कुछ समझ पा रही है, न चैनल समझ पा रहा है, न मीडिया समझ पा रहा है और न कोई समझ पाएगा। सच्चाई ये है प्रियंका जी कि जिस तरह से भाजपा जो खेल खेल रही है करप्शन का, जनता जब उससे दूर हो गई और जनमत पाने का उसको विश्वास नहीं रहा, तो ऐसे निचले स्तर पे आकर के नहीं, लेकिन अशोक जी एक सवाल यहाँ पर ये भी है, एक सवाल ये भी है, भारतीय जनता पार्टी पर यदि आप घर तोड़ने का और करप्शन का आरोप लगाएं तो आप अपने गिरेबान में भी झांक के देखिए कि आप अपना घर नहीं बचा पाए, आप अपना घर नहीं बचा पाए। जी प्रियंका जी, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, आज हमारे साथ जनाधार है। आज जब ये नेता है जो अरे अशोक जी, आपके नेता आपसे अलग हो रहे हैं और आप जनाधार की बात कर रहे हैं। किस जनाधार की आप बात कर रहे हैं जब आपके नेता उस जनाधार के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो आपका साथ छोड़कर जा रहे हैं, तो उनके साथ उनका जनाधार नहीं जाएगा क्या? प्रियंका जी समझने का प्रयास करिए, ये निर्दलीय विधायक नहीं थे। आप मेरी बात सुनेंगे, 1 मिनट समझ लेंगे, मुझे भी समझ दीजिए बोलने का। ये निर्दलीय विधायक नहीं थे, ये अपने दम पे नहीं जीते थे, ये सिंबल पे जीते थे, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जीते हुए विधायक थे। आज इनका जो जनाधार था वो जनाधार हमारी पार्टी द्वारा दिया गया जनाधार था। इनके भी थोड़े लोग होंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन सवाल इस बात का है कि इनका निर्दलीय आधार नहीं था। आज इन्होंने जिस तरह से समाजवादी पार्टी के आधार जो कि जनता है और जो जनमत जो भाजपा के खिलाफ उनको मिला था, आज उसको बेचा है इन्होंने, और ये बेचने का इनको अधिकार नहीं था। जनता समझ सिखाएगी ना, आप इस पर विचार करिए। नहीं, लेकिन अशोक तिवारी जी, उल्लंघन किया है। राजनीति में तो ये सब होता है ना। आज गुड्डू जमाली जी आए ना सपा में, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पर बिल्कुल कहूंगा मैं। बहुजन समाज पार्टी जिन सिद्धांतों पर चल रही थी, जिस तरह से लड़ाई लड़ रही थी जब ये पिछड़ों की, उससे भटक गई है। आज उसका आधार उसको छोड़ रहा है। आज बसपा का पूरा जनाधार आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा, दूसरी पार्टी का कोई आए तो पार्टी भटक गई है और आपका कोई नेता जाए तो नेता भटक गया, यही कहना चाह रहे हैं ना? भारतीय देखिए, भाजपा जो है पूंजीपतियों की मित्र है। बसपा और समाजवादी पार्टी लगभग एक ही। चंद्रभूषण जी जवाब दीजिएगा। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने 2016 के विधान परिषद चुनाव में कैंडिडेटों के नामांकन वापस कराए थे। एमएलसी चुनाव में यही समाजवादी पार्टी है जिसने भाजपा के कैंडिडेटों को हाईजैक करवाया था। आज किसको वोट देगा? आने वाले दिनों में ये पार्टी टूटेगी, क्योंकि ये अपने ही चुनावों का फल समाजवादी पार्टी में वो स्तर नहीं रहा, विचारधारा खत्म हो चुकी है। जो ये पीछे चल रहे हैं, हमारी बात करते हैं लेकिन कोई काम नहीं करते। पूरे देश में, चाहे मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, हिमाचल प्रदेश हो, नंगा नाच कर रही है भाजपा, तांडव कर रही है करप्शन का। कौन नहीं देख रहा है इस चीज को? इसका जवाब मिलेगा 24 में। आने वाले दिनों में पता चलेगा किस तरह से दूसरे पार्टी के नेताओं को तोड़ा था, लोगों को बैठाला था, सीटें जीती थी, तो इसका असर होगा। और ये पीडीए का कोई मंत्र जो है ना, पीडीए करता है, पीडीए तो 90% है, पिछड़ा दलित असंख्यक सवर्ण भी जो पीड़ित है, आदि महिलाएं। अशोक तिवारी जी, आप पीडीए कहाँ करते हैं? आप बिल्कुल बनाने वाले हैं, आपका जनाधार समाप्त हो रहा है, आप जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं। आज पैसे के दम पर, सत्ता के दम पर चाहते हैं, दोबारा सत्ता में आना चाहते हैं। जनता आपको ठोकर मारेगी कि आप जीवन भर याद रखेंगे और आपकी विदाई तय है केंद्र से। जी अशोक तिवारी जी, जोड़ तोड़ की कोशिश तो राज्यसभा में आपने भी करने की कोशिश की थी, ये अलग बात है कि आप कामयाब नहीं हुए। देखिए, सवाल इस बात का है कि समाजवादी पार्टी तीसरे कैंडिडेट के लिए बहुमत नहीं था ना आपके पास? अपने सिद्धांतों पर समाजवादी पार्टी अपने सिद्धांतों के लोगों को, समान विचारधारा के लोग हमारे पास आते हैं और इस पूंजीवादी भाजपा का मुकाबला करने के लिए जो आता है उसका स्वागत हम करते हैं
और ये हमेशा होता रहेगा। और भाजपा जो कि झूठी पार्टी है, झूठ फरेब करती है, जुमले वाली पार्टी है, करप्शन वाली पार्टी है, पूंजीपतियों की मित्र है, किसानों को ठीक है, आती हूँ मैं आपके पास, आती हूँ मैं। जोड़ तोड़ की कोशिश आपने भी की थी, ये अलग बात है कि किसी को जीत मिलती है, किसी को हार मिलती है। अनिल जी आपके पास आऊंगी। अनिल जी, जिस तरह से अशोक तिवारी जी यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं, बसपा से जब कैंडिडेट आते हैं, दूसरी पार्टियों से जब आते हैं, तो उनका कहना होता है कि पार्टी अपनी विचारधारा से भटक गई है। लेकिन जब उनकी पार्टी से नेता जाते हैं, फिर चाहे पार्टी की विचारधारा से आहत होकर जाए, पार्टी के अंदर भीतरघात से आहत होकर जाए, उनका कहना होता है कि उनकी अंतरात्मा की आवाज खत्म हो चुकी है। क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन में आज अपने गिरेबान के अंदर झांक के देखने की भी जरूरत है? देखिए प्रियंका जी, क्रॉस वोटिंग की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने तो बड़े पैमाने पे क्रॉस वोटिंग कराई, लेकिन समाजवादी पार्टी पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी ने भी ओपी राजभर के कुछ विधायकों को फेट किया था, लेकिन सफलता केवल एक विधायक पे मिल पाई। हर कोई जानता है ये धन बल का चुनाव है, सत्ता का चुनाव है, तो समाजवादी पार्टी भी कहीं पीछे नहीं है ये करने में। और जिस संजय सेठ को लेकर के उत्तर प्रदेश में क्रॉस वोटिंग हुई है, वो संजय सेठ कभी मुनीम हुआ करते थे, मैनेजर हुआ करते थे, कोषाध्यक्ष थे समाजवादी पार्टी की। हालात बदले तो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो यहाँ कोई दूध का धुला नहीं है, जो सत्ता में रहता है वही ये सब करता है। अब हालात बदले हैं, इसलिए लोगों के सुर भी बदल गए हैं, बयान भी बदल गए हैं। नहीं तो इतने बड़े बड़े पदों से जब लोग विमुख होकर दूसरी पार्टी की तरफ मुंह मोड़ते हैं, और उसके बाद फिर जिस तरह से सपा सुप्रीमो का भी कहना है, अशोक तिवारी जी का भी कहना है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज को खो चुके हैं, या लालच में विचारधारा या फिर डर की वजह से ये हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि पार्टी के अंदर भी जिस तरह की राजनीति चलती है उससे भी आघात लगकर ये इन्हें जरूरत पड़ती है कि 20-20, 25-25 साल एक पार्टी में रहने के बाद दूसरी पार्टी का रुख करते हैं? देखिए प्रियंका जी, मैं अशोक तिवारी जी को बता दूं कि जिनके जो विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, वो कोई हल्के फुल्के विधायक नहीं हैं, वो हैवी वेट विधायक हैं। बात करते हैं मनोज पांडे से, लगातार तीसरी बार एमएलए हैं जी। फिर आते हैं राकेश सिंह पे, लगातार तीसरी बार एमएलए हैं। फिर आते हैं अमेठी में महाराजी देवी पे, जेल में बंद गायत्री प्रजापति की पत्नी हैं। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय सिंह को चुनाव हरा करके विधायकी जीती है। अब चलते हैं अभय सिंह पे, अयोध्या के हैं, गोसाईगंज सीट है, उन्होंने भी भाजपा के खब्बू तिवारी को हरा करके विधानसभा पहुंचे हैं। अब चलते हैं अंबेडकर नगर, वहां पर राकेश पांडे हैं, जिनके बेटे सांसद थे। पांडे परिवार जो है वो पूर्वांचल का बड़ा परिवार माना जाता है, प्रभावशाली माना जाता है। राकेश पांडे खुद सपा के विधायक थे, उनका बेटा रितेश वो बहुजन समाज पार्टी से सांसद, दोनों अब भाजपा की तरफ आ गए हैं। अब चलते हैं जालौन, जहां उरई के विनोद चतुर्वेदी हैं, मजे खिलाड़ी हैं, पुराने नेता हैं, कांग्रेस के कोर कमेटी के सदस्य रहे हैं, प्रियंका गांधी के वो करीबी रहे हैं, सलाहकार रहे हैं, उनका भी मोह भंग हो गया, वो भी क्रॉस वोटिंग कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। बदायूं से बात करें आशुतोष मौर्य की, प्रयागराज से बात करें पूजा पाल की, ये सब समाजवादी पार्टी के एक दिग्गज और प्रतिष्ठित लोग थे, कद्दावर थे, और इन लोगों ने फाइट कर लिया है, जिनको माना जाता था। लेकिन सपा का तो ये भी कहना है कि तीसरा, अनिल जी, सपा का कहना है कि तीसरा कैंडिडेट लिटमस टेस्ट के लिए उतारा गया था। लिटमस टेस्ट के लिए उतारा गया था, ये तो एक अजीब सी बात लगती है। वो रिटायर्ड आईएएस है और अखिलेश यादव जी के बड़े करीबी हैं, उनके चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। बहरहाल मुकाबला अच्छा होना था। एक तरफ संजय सेठ जवाब जी दीजिएगा। हाँ अशोक जी। देखिए प्रियंका जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया है, अच्छी बात कही है भाई ने। देखिए सभी का इन्होंने विवरण दिया, सभी का विवरण दिया, अच्छा विवरण दिया। चंद्रभूषण जी आती हूँ आपके पास जी। ये सारे के सारे लोग बहुत मजबूती से समाजवादी पार्टी ने इनका साथ दिया और ये समाजवादी पार्टी में रहे और इनका जनाधार बना और इनको समाजवादी पार्टी ने हमेशा अपनापन दिया और इन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया।
तो आज कहाँ कमी सच्चाई रह गई है- आपसे? कहाँ कमी रह गई आपसे? जी मैं बता रहा हूँ, आज सच्चाई ये है कि जब इनको लगा कि कहीं से भी इनको पावर या पैसा या कोई भी चीज जिसके बहाने इन्होंने जो है, भाजपा ने जब साधा निशाना अपना, तो इन्होंने अपने जनाधार को लात मार दिया और भाजपा के बलबूते पर, भाजपा के गोद में जाकर के जो बैठने का काम जो किया जिन्होंने, तो सच्चाई ये है कि जनता देख रही है। या फिर और जनता राजनीतिक इनका भविष्य जब- भाप लिया। ठीक है चंद्रभूषण जी, जवाब दीजिएगा, नहीं, कितना नहीं, ऑफर नहीं, दे दिया भविष्य आपने? नहीं, हाँ। इनका पासा, इनका दाव उल्टा पड़ गया। चंद्रभूषण इनका जी। दाव उल्टा पड़ गया। आज ये कहीं के नहीं रहे। अभी जनता इनको अभी समझ भी दिखाएगी। वो सब उन्हीं के विधायक हैं। भाजपा जिस के तरह लोग हैं, समाजवादी भाजपा पार्टी के जो के कोर के लोग लोग हैं, उन वो पर इन्हें आरोप स्वीकार नहीं लगा रहे करेंगे। हैं, तो ये और यहाँ पर अपने इन्होंने लिए होता है। बाजार खोल दिया। और ये माननीय नौकर प्रधानमंत्री जी नौकर की करे, नीयत अब इनका भविष्य और कार्यों अंधेरे से में है, प्रभावित और ये होकर कहीं के नहीं जो रहे। लोग भाजपा सच्चाई की है तरफ कि आए पावर हैं, इनकी नहीं थी, उन लोगों पावर का समाजवादी पार्टी की थी। भाजपा स्वागत पावर को करती लेकर के है ये और जो कुछ वो बनाया आने वाले है, दिनों में समाजवादी पार्टी से बनाया है, गरीब, इनका शोषित, अपना कुछ नहीं दलित, है। कमजोर सभी के लिए कार्य करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ आने वाले दिनों में 2024 का चुनाव। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का पूर्ण करना रूप से चाहूंगी। जीतेगी। ठीक है चंद्रभूषण जी, समय नहीं है मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अशोक जी बहुत धन्यवाद। अनिल पाठक जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार राज्यसभा के नतीजे आने के बाद समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, अब देखना ये होगा कि लोकसभा के चुनाव तक पहुंचते पहुंचते अभी ये तस्वीर कितनी और बदलती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत इस समय दिलचस्प मोड़ पर है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।